तो आपने यहाँ पे ज्वाइन कब किया है? यहाँ मैंने 2017 में ज्वाइन किया। अच्छा, 2017 में अप्रैल जी। अच्छा, तब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, तब से मैं अच्छा, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है शिरोज़ में? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक फैमिली की तरह। मतलब ऐसा होता है ना कि हम घर में होते तो केवल हमें ऐसा लगता है। अभी आपने शादी की है कि नहीं दोबारा? नहीं, अभी नहीं, अब इसके बारे में नहीं सोचा अभी। अच्छा, मतलब तो ऐसा आपका कोई पैशन या सपना कुछ? हाँ, मतलब मुझे या तो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है या खुद का पार्लर खोलना आपको है। खाना बनाने का शौक है? नहीं, मतलब कि मतलब मैं अपना ओपन करवाऊंगी और वहाँ पे मैं उन लड़कियों को रखूँगी जो जैसे जो छोड़ देते, जो परेशान होते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए मैं सब कुछ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, और पार्लर का शौक है आपको? मुझे मेकअप का तो शौक है। मेकअप का तो होता है, लेकिन तो शौक ये तो है। मुझे कुछ ज़्यादा ही है, जैसे फैशन शो करना ये सब। अच्छा, आपने किया है? हाँ, मैंने बहुत किया। जब से मैंने शिरोज़ ज्वाइन किया तब से बहुत सारे फैशन शो किए। आपने फैशन? नहीं, मतलब मैंने किया है आपने? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शो होते रहते हैं ना। यहाँ पे होते हैं? हाँ, मतलब नहीं, जैसे बाहर लोग करवाते तो यहाँ पे हम लड़कियों को बुलाते हैं। अच्छा, तो जाते हैं। और अभी हमने वो मूवी की छपाक वाली, हाँ, छपाक वाली तो मूवी, उसमें मैंने काम किया है। अच्छा, हमारी टीम के 4 लोगों ने उसमें काम किया है। हाँ, वो दीपिका जी का हाँ, दीपिका नाम वाली। वो भी। अच्छा, और आपको कुछ पूछना है? तो आप तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करके। मुझे फैशन शो अगर कराना होगा तो मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगी। अरे बिल्कुल ज़रूर करिएगा। लीड बनेंगी आप फैशन शो में? लीड रोल आप ही लोगे। अच्छा है ना, मतलब हाँ, तो ठीक है फिर। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो हम लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये हमारा ये जो है ये AKTU यूनिवर्सिटी की तरफ से है। पूरा AKTU है, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से ये प्रोग्राम जारी किया गया है। क्योंकि ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉलेज में और उसमें जाते हैं ना हम लोग स्पीक देने। हाँ, तो अगर आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम ज़रूर बुलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोई सजेशंस, कोई सॉल्यूशंस? मतलब क्या, मतलब सजेशन क्या दे, मतलब एसिड तो बैन हो नहीं सकता उसका। तो अभी कितनी तारीख को, अगले मंडे को एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ गोंडा में। हाँ, बताया मैम ने। हाँ, तो हम लोग उसको लेके आए हैं। अभी पूरा उसका ट्रीटमेंट वगैरह हम ही लोग देख रहे हैं। हाँ, रोज़ जाना आना, मतलब मेरा काम है। मतलब मैं यहाँ सर्विस भी करती हूँ और साथ साथ में मतलब मैं रिच आउट डिपार्टमेंट में रहती हूँ। उसमें लड़कियों का जिसके ऊपर अटैक होता है उसके घर जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनके आगे एजुकेशन में। तो आप लोग को ये शिरोज़ की तरफ से मिलता है फंडिंग कि आप लोग मतलब कि कहीं और से? नहीं, मतलब हम गवर्नमेंट? हाँ, नहीं, गवर्नमेंट से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब हम खुद भी मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कोई सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट। मतलब मैं बताऊँ, जब मुझ पर अटैक हुआ था तब मतलब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अभी मैं ही पूरा अपना घर चलाती हूँ और मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, तो कुछ नहीं करते। ये तो गलत है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये तो अब वैसे भी हमारा काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, एसिड वाले सर्वाइवर्स को, या फिर जिनके साथ मतलब मैं नहीं कहती किसी एसिड, बल्कि रेप वाले लड़कियों के साथ कितना हाँ, मतलब कुछ फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों का सपोर्ट नहीं करते। अपनी इज्जत ज़्यादा आप उनको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी। मतलब मेरे में ऐसे 2 केसेस हैं। एक कविता करके है, उसके ऊपर एक मॉडर्न लड़के ने, वो पंडित है, उसके ऊपर एक मॉडर्न लड़के ने अटैक किया था। मतलब वो उनको चाहता था, पर उसने अपने पापा से बोला नहीं मुझे केस लड़ना है। उनके पापा ने बोला ऐसा करना तो आप अपना ये घर छोड़ दो। तो फिर भी उस लड़की ने, मतलब मेन होता है कि अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। भले फैमिली वाले, मतलब किसी की फैमिली अच्छी किसी की खराब है नहीं कह सकते हैं। मतलब और मेन आसपास की हमारी सोसाइटी जो हमारे घरों के दिमाग में डालते हैं, हमारे घर वाले वही करते हैं। तो उसने घर छोड़ के अपना पूरा केस उसने लड़ा। अब शादी हुई, अच्छा खासा उस लड़के शादी की, अभी उनकी एक बेटी भी है। और अभी हमारा जो गोंडा वाला केस है उसमें भी उसके घर वाले चाह रहे कि वो लड़की मर जाए, पर हम लोग नहीं चाह रहे। हम लोग चाह रहे हो कि वो अभी मतलब कहते हैं 5-6 साल तो थोड़ा उसको पेन होगा, लेकिन उसके बाद से वो दुनिया के सामने ना एक बहुत बड़ा मैसेज देगी वो लड़की। ये तो है, क्योंकि ये होता है कि ना जब हम उस हालात में होते हैं तो हमें ना सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप जितना उसको प्यार और सपोर्ट देंगे वो उतनी ही जल्दी ठीक भी होगी। लेकिन उसके घर वाले चाह रहे हैं उधर के मतलब गोंडा जो गांव एरिया है वहाँ से नेता नवीन को कुछ पैसे दे दिए। अब उसके पापा चाह रहे वो मर जाए तो हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपनी बेटी को समझाइए। दुनिया मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। जब मुझ पर अटैक हुआ तो उनको हार्ट अटैक पड़ गया।
पर मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब अटैक के बाद से मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, पर मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा अगर तुम ऐसे मर जाओगी, फिर जिसने तुम्हारे पर एसिड डाला या फिर जो दुनिया में लोग अगल बगल की बातें कर रहे हैं, फिर वो ये कहेंगे कि नहीं सच में इसकी गलती थी इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो मेरे पापा ने बोला था बेटा तुम ऐसा कुछ करो कि लोगों के सामने तुम एक मिसाल बनो। और आज भी जो मेरे आस पास पड़ोस जो रिश्तेदार लोग जो लोग सब गलत लोग होते थे, आज वो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं। आज मैं दुनिया में लोगों को मैसेज देने जाती हूँ। तो अगर उस टाइम पे मतलब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, समझाया नहीं था, तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तब तो मैं मर जाती हूँ। वो तो फैमिली सपोर्ट होता है, पर कुछ सोसाइटी का भी मतलब और सोसाइटी में अगर हमारे साथ हो तो कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो सोसाइटी ये नहीं समझती है, सोसाइटी कभी नहीं समझती। और सोसाइटी के अंदर चेंज हम और आप ही कोशिश कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में चेंज लाएंगे तभी हम के लोग चेंज कर सकते हैं, उसके और नहीं कर सकते हैं। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं लड़कियों को तो यही मैसेज दूंगी कि विक्टिम ना बने, क्या करें और क्या मतलब विक्टिम ना बने, मतलब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें। और मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है कोई बात नहीं, लड़कियां दबा ले जाती हैं, हाँ मतलब नहीं बताती। मतलब वो है कि मतलब देखिए लड़कियां तब जब दबाती हैं जब जो है उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे जब तुम्हारी लड़की ही नहीं बचेगी तो तुम इज्जत कर रख के क्या करोगे आप? सही बात। ऐसा भी होता है कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती, खुद ही नहीं बताना नहीं, पर वो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर लोगों के मतलब अपने लिए लड़िए। मतलब जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके लिए आप लड़िए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियाँ खुद ही नहीं सेव करेंगी तो आगे जाकर लोगों को क्या सेव करेंगे? सही बात है। मतलब मेन पहले अपने खुद की सिक्योरिटी करें, बाद में दूसरों के उससे करेंगे। मतलब कोई भी बात है आपको ये लग रहा कि मुझे ये लग रहा है कि ये गलत है तो मैं इनसे नहीं बोलूँगी, ना मैं इनके पास बैठूँगी, ना मैं इनसे घूमने जाऊँगी। तो मुझे पता है उस व्यक्ति का निगाह गलत है तो मैं आपको नहीं जाऊँगी ना। मतलब खुद में हिम्मत रखें और खुद पे भरोसा रखें। अगर आप सही हैं तो फिर आपका तो फिर कुछ नहीं। और इससे इम्पोर्टेंट मैसेज लड़कों को क्या देना चाहेंगे? लड़कों को तो मैं ये मैसेज दूंगी कि जैसे वो घर में उनकी बहन है, उसी तरह बाहर निकल के दूसरों की भी बहन है। अगर वो अपनी बहन की इज्जत करते तो बाहर निकल के दूसरों की भी बहन बेटों की इज्जत करेंगे तो रेप या एसिड अटैक नहीं होगा। मतलब ऐसा ना सोचे, हर किसी को मतलब एक ही निगाहों से ना, मतलब सबको गलत निगाहों से ना देखें। मैं तो यही कहूँगी। और जो घर के अंदर होता है, जैसे घर पे अपनी पत्नी पे ही वो अटैक करते हैं या मारते हैं, पीटते हैं या जो भी है, क्या कर सकते हैं? मतलब लोग कहते हैं शादी एक सबसे बड़ा विश्वास वाला रिश्ता होता है। मतलब दुनिया में किसी को विश्वास नहीं करता तो इंसान अपने हस्बैंड पे विश्वास करता है। मतलब मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरी पूरी फैमिली में मैंने ये पहली बार सुना है एक्चुअली। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पति अपनी पत्नी पे कर सकता है। सही बता रहे हैं, मुझे भी शॉर्ट लग रहा है। नहीं, ऐसे हमारे वहाँ बहुत सारे केसेस है। एक आगरा में है नीतू, उनके ऊपर भी उनके किसी के फादर ने डाला है, किसी के पिता ने। हाँ, पिता भी कर सकता है, पिता ने भी किया है। हमारे अंदर ऐसे केसेस है। तब तो यार ये तो बहुत मतलब ये बात है ना कि दुनिया में अगर विश्वास करे तो किस पे करे? पापा पे करे, भाई पे करे, बहन पे करे, मतलब हस्बैंड पे करे, मतलब किस पे? मतलब ये तो ना कि लोगों से विश्वास उठता चला जा रहा है। ऐसे कैसे रहेंगे? कुछ लड़कियों का घर वाले किसी का भाई रेप करता है, किसी का बाप रेप करते हैं, रिश्तेदार होते हैं। वही बात है ना। मतलब मेरा कहने ना सीधे लड़की किसी भरोसा ही ना करें। मतलब मैं अब तो खुद किसी भरोसा नहीं करती हूँ, केवल अपने पापा के अलावा। अच्छा, फैमिली को क्या सजेशन देंगे? फैमिली को तो मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो उनको अपनी इज्जत छोड़ के पहले अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए। होने से पहले भी मतलब अपनी बेटी का सपोर्ट करें। जनरल में क्या होना चाहिए? ऐसे जनरल में तो ये करना चाहिए लड़कियों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ मतलब हमारे कहने को मतलब अगर आप घर में लड़कों को वो मतलब लड़कियों से बोलते हैं ना घर की इज्जत वही वो सीख लड़कों को भी दे सकते हैं। मतलब ऐसे तो सब कहते हैं लड़के लड़कियां भी एक बराबर है, लड़के लड़के, लेकिन अभी ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं इसलिए क्योंकि घर में सिखाया ही नहीं जाता। घर में सब लड़कियों पे दबाव डालते हैं। रात में देर से घर से घूम के आएंगी तो ये कहेंगे, पर लड़का भी तो रात में देर से घूम के आता है तो लड़कों को कोई क्यों नहीं बोलता है कि आप जल्दी आओ और मतलब ऐसे कपड़े पहनो। मतलब लड़कियों पे सारी रोक टोक है, लड़कों पे कोई रोक टोक नहीं है। मतलब जो आप लड़के को सिखा रहे हैं वही आप लड़की को सिखाइए, जो आप लड़की को सिखा रहे हैं वही आप लड़के को सिखाइए। मेरा कहने का मतलब यही, मतलब बराबरी दो। तो फिर अगर हम अपने घर और स्टार्टिंग हम अपने घर से ही करेंगे पहले। हाँ, हम अपने घर में लड़कियों लड़कों को कि दूसरे की कहते हैं हमारे घर की लड़की को बोलते हैं ना अपने घर की इज्जत बचा कर, लड़कों को बोले कि अपने घर की दूसरे घर की इज्जत बचा कर रखो, पर उनको तो कोई नहीं बोलता। सारे ब्लेम लड़कियों को ही करते हैं। मैं घर वालों को ये बोलूँगी कि
बराबर अगर सिर्फ कहने के लिए बराबर नहीं, मतलब अब अपने घर में पहले बदलाव लाइए, फिर सोसाइटी में धीरे धीरे करके तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए और आप बहुत बातूनी है हमारी तरह। वो तो अभी हो चुके हैं क्योंकि लोगों के सामने जाना ना पड़ सकता।